Good morning student. Today we study lesson number 8 working with slides. Slides के साथ हमें कैसे वर्क करना है, फंक्शन करना है. In last chapter we study about PowerPoint presentation. Okay? हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि PowerPoint प्रेजेंटेशन कैसे बनता है, किन किन चीज़ों के यूज से हम इसको क्रिएटिव कर सकते हैं. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम स्लाइड्स के साथ कैसे फंक्शन करें, कैसे काम करें ताकि हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो एक अच्छा बन सके. ओके, नाउ वी स्टार्ट अबाउट चैप्टर नंबर 8 वर्किंग विथ स्लाइड्स. देखिए स्टूडेंट, हमें वर्किंग विथ स्टाइल को समझने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करना पड़ेगा. ओपन होने के बाद यहाँ पर पूरा आपको प्रेजेंटेशन आपका दिखने लगेगा. जब ये दिखने लगेगा तो हम सबसे पहले होम बटन पे जाएंगे. होम बटन में हमें यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखेगा. देखिए यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन आपको दिख रहा है. अब न्यू स्लाइड में हम लेआउट में जाएंगे. लेआउट में जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी. यू कैन सी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स आप देख सकते हैं. इन स्लाइड्स को हम हमारे कंटेंट के अनुसार, हमारे टेक्स्ट के अनुसार हम सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे टाइटल एंड कंटेंट ये मैंने सिलेक्ट करी हुई है, तो ये स्लाइड्स मेरी हमारे वर्किंग एरिया में आ गई है. ठीक है. ये स्टूडेंट, आपको जो यहाँ पर स्लाइड दिख रही है, मैंने जो स्लाइड चूज करी है उसमें ऊपर मुझे एक बॉक्स मिला है जिसमें मैं अपना टाइटल ऐड करूंगी और नीचे वाले बॉक्स में मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगी. स्लाइड के लिए मतलब प्रेजेंटेशन के लिए मुझे जो भी स्लाइड प्रिपेयर करना है उसके लिए मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो मैं नीचे वाले बॉक्स में लिखना शुरू करूंगी. अब अगर मुझे मेरी स्लाइड को डिलीट करना है, ओके, नाउ वी गो ऑन लेफ्ट साइड जहां पर ऑलरेडी स्लाइड प्रेजेंट है. उन्हें जब मैं माउस बटन से राइट क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे. देखिए, कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, और मुझे एक और ऑप्शन आता है डिलीट स्लाइड. जब मैं डिलीट स्लाइड को लेफ्ट क्लिक करूंगी तो मेरी स्लाइड डिलीट हो जाएगी. ओके. नाउ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड. हमें स्लाइड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है. ओके, होम में सबसे पहले हम होम में जाएंगे. देखिए, होम में मैं ऑलरेडी होम में हूं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यहाँ पर हेडिंग. ओके, यहाँ पर आपको आपका फॉन्ट दिखेगा कि आपका फॉन्ट का साइज कैसा है. ओके, नीचे अगर हम उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे ये जो एस बना हुआ है दैट इज टेक्स्ट शेडो बटन. ओके, अब अगर हमें हमारे फॉन्ट के साइज में बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए हम इन बटन को प्रेस करेंगे. ओके, नीचे अगर हमें नीचे का ऑप्शन है हमारा चेंज केस, इसमें हम केस को चेंज कर सकते हैं. ओके, इसी तरह से फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए ये बटन है, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए ये ऑप्शन है. ओके, और दीज आर कॉल्ड बुलेट्स. ओके, दीज आर कॉल्ड बुलेट्स. देन नेक्स्ट इज नंबरिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट is align text. Okay, now we are come on horizontal alignment and the next is vertical alignment. Okay, इस तरह से हम हमारे इन सब बटन्स को ध्यान में रखते हुए हम हमारे स्लाइड में प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. देखिए स्टूडेंट, इट इज कॉल्ड फॉर्मेट पेंटर. Format Painter help us in copying the formatting effects from one object to another. Okay. Now we come on the topic inserting object in a slide. First we come on insert. There are many options. You can see there are also present word art. Okay. अब हम हमारे टेक्स्ट में वर्ड आर्ट के थ्रू टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे. देखिए बेटा, जब हम वर्ड आर्ट ग्रुप को ओपन करेंगे लेफ्ट माउस बटन से, हमारे पास वर्ड आर्ट गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हमें
बहुत सारे स्टाइल के वर्ड आर्ट मिल जाएंगे और इनमें से हमें जो पसंद होगा उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारे माउस पॉइंटर की हेल्प से। ओके, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। देखिए स्टूडेंट, मैंने जिस वर्ड आर्ट को सिलेक्ट किया था उस स्टाइल में मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो गया है। अब मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो इस स्टाइल में लिखा जाएगा। ऊपर मैंने टाइटल भी डाला है। यू कैन सी आई रोट कंप्यूटर वर्ड। ओके, इट्स माय टाइटल। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स। ओके, insert a text box into the document or add text to the selected shape. Okay, हम किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके हम उसमें हमारा टेक्स्ट लिख सकते हैं हमारे स्लाइड के साथ में। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्टिंग पिक्चर्स। ओके, हम हमारे प्रेजेंटेशन में हमारी स्लाइड में हम कोई भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। हम चाहें तो हमारे पास सेव पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन ऐड ऑनलाइन पिक्चर्स। वी गो थ्रू द गूगल और इंटरनेट एंड वी ऐड ऑनलाइन पिक्चर्स। ओके, इंसर्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ फाइल। पिक्चर्स बटन के थ्रू हम हमारे इमेजेस ग्रुप में जाकर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम हमारे पिक्चर्स ऑनलाइन भी सिलेक्ट करके हम हमारे प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। नाउ इफ वी वांट टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इन आवर प्रेजेंटेशन, नाउ वी कम ऑन इंसर्ट टैब एंड गो इन शेप्स। इफ वी क्लिक लेफ्ट माउस बटन, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स विल सी ऑन द स्क्रीन। देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे शेप्स दिखेंगे। रिसेंटली यूज्ड शेप, लाइंस, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशंस शेप, फ्लो चार्ट्स, स्टार्स एंड बैनर्स, एक्शन बटन एंड मैनी मोर ऑप्शंस present in the shape option. Now student, we want to add a smiley face on my presentation. If we click smiley face, there my mouse pointer is converted into a plus sign. Now we go with plus sign where we want to fix the smiley. Now we click plus point. You can see the smiley is present here. Next point is rotating a picture, shape, text और object. देखिए बेटा, हम हमारे पिक्चर को, शेप को, टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर सकते हैं यानी घुमा सकते हैं। इसके लिए जब हम उस पिक्चर पे, उस टेक्स्ट पे जब हम माउस बटन को रखकर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहां पर एक रोटेशन का ऑप्शन आएगा। देखिए ये आ गया, दिख रहा है। और इसे जब हम लेफ्ट बटन से प्रेस करते हुए कहीं भी मूव कराएंगे, रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे तो वो पिक्चर वहां पर आ जाएगा। देखिए किस तरह से मैंने मेरे स्माइली फेस को स्क्रीन पर रोटेट कराया, घुमाया। लास्ट पॉइंट इज रीसाइजिंग अ पिक्चर, शेप, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। ओके, हम हमारे ऑब्जेक्ट को किसी भी साइज में बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम उसे डिक्रीज और इंक्रीज उसके साइज को हम कर सकते हैं। ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी ऑफ द 8 रिसाइजिंग हैंडल ऑन द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। हमने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है जिसे हम रिसाइजिंग करना चाहते हैं उस पर हम हमारे माउस पॉइंटर को लेकर आएंगे। व्हेन द पॉइंटर चेंज टू अ डबल हेडेड एरो, पॉइंटर हमारा डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा और हम उसे अप डाउन साइड में बढ़ाकर हम हमारे ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज या
डिक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ देयर इज चैप्टर इज कंप्लीटेड।